Hello everyone, welcome to Geography by Dr. Gajendra Singh. So, in this video, we are going to talk about postmodernism. Dear students, this topic is very common in your UGC NET as well as the assistant professor examinations, and you should also understand in terms of the PGT examinations. Okay, तो postmodernism की अगर मैं बात करूं, देखो इसको बोलते हैं उत्तर आधुनिकतावाद. तो उत्तर आधुनिकतावाद का ये जो कॉन्सेप्ट है या ये जो पैराडाइम है, नॉट कॉन्सेप्ट, इट इज ए पैराडाइम दैट इवॉल्व्ड इन द लेट 20th सेंचुरी. यानी लेट 20th में अगर मैं प्रिसाइजली आपको बताऊं तो आई वुड शेयर रेदर कि खास कर याद रखना ये आपका जो 1990 के आसपास का ये पूरा ट्रेंड है जो चर्चा में आया. इससे पहले आपको पता है बिहेवियरलिज्म, व्यवहारवादिता, वो सारी चीजें हो चुकी थी. लेकिन इसका बेसिक फंडा क्या है, पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है? पोस्ट मॉडर्निज्म को आप आर्किटेक्चर में भी पढ़ते हो, पॉलिटिकल में भी पढ़ते हो, डिफरेंट अप्रोचेज में पोस्ट मॉडर्निज्म को पढ़ा जाता है. सो लेट्स स्टार्ट. देखो पोस्ट मॉडर्निज्म एक तो आपको याद रखना इसका जो टाइम पीरियड है यानी इसका जो कालक्रम है वो है लेट 20th सेंचुरी. अगर मैं बात प्रिसाइजली कहूँ तो 1990 1990 का ये दशक में ये पैराडाइम अप्रोच करने लगा, उभरने लगा. और मेनली खासकर बात करें तो उस आधुनिकतावाद का जो दौर था 1930 से लेकर 1960-70 के बीच में जो भी मॉडल्स बने, थ्योरीज बनी, उसको हम एब्सोल्यूट ना मानकर ब्लाइंडली नहीं यूज करें, थोड़ा क्रिटिकल हो, इन चीजों पे ये बात करता है ना, ये ध्यान रखना. तो 1990 या मैं कहूँ 20वीं सदी के उत्तरार्ध में और मेनली इट चैलेंजेस द ट्रेडिशनल मॉडर्निस्ट अप्रोच. यानी पारंपरिक जो आधुनिक उपागम थे उसको ये क्या करता है, चैलेंज करता है, आलोचना करता है ना, जो कि हमें मदद करती थी स्पेस में, प्लेसेस में और ह्यूमन एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन को समझने में. हमने जो पारंपरिक ट्रेडिशनल लीक हम लोग जो चल रहे थे ये उससे हटके हमें चलने की बात करता है. अभी मैं आगे इसको समझाता हूँ. देखो सबसे पहले ये इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है. इट रिजेक्ट ग्रैंड नैरेटिव्स, यानी ये एब्सोल्यूट जो ट्रूथ है उसको नकारता है. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मॉडल, कोई थ्योरी कहीं पर लागू है, आपने जैसे बात की एग्रीकल्चर में हम पढ़ते हैं वॉन थ्यूनेन का मॉडल दैट वाज गिवन इन 1826. सो टुडे वी आर टॉकिंग वॉन थ्यूनेन आफ्टर लगभग 200 ईयर. आज 2025 चल रहा है. तो उस 200 साल पुराने मॉडल को आज अगर हम ब्लाइंडली यूज करें तो ये हमारी गलती है. पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोच यही बोलती है कि भाई जो ग्रैंड नैरेटिव्स है, जो जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, एब्सोल्यूट ट्रूथ है, उनको बिल्कुल एब्सोल्यूट ना मान के हुए हमें थोड़ा क्रिटिकल होना है ना. यूनिवर्सल ट्रूथ को, सार्वभौमिक सत्यों की ये क्या करता है, आलोचना करता है. जैसे मैं आपको बात बताऊं कि आपको यू मस्ट बी अवेयर कि पहले प्रायर टू 1638 माना जाता था कि जियोसेंट्रिक इज पॉपुलर. अर्थ हमारी सेंटर में, टॉलमी, गैलीलियो सब कहते रहे. बट ए पर्सन केम हु इज कॉल्ड द कोपरनिकस, जिसने इसके पूरे प्रतिबिंब बदल दिए. कोपरनिकस ने कहा नहीं, हीलियोसेंट्रिक अप्रोच चलेगी, सूर्य केंद्रित अवधारणा की, सोलर सिस्टम के केंद्र में सूर्य है. तो ये क्या है, आपका जो यूनिवर्सल ट्रूथ था पहले का वो फेल हो गया, वो धराशायी हो गया. तो ये बात पोस्ट मॉडर्निज्म भी यही कहता है कि एवरीथिंग इज रिलेटिव, नथिंग इज एब्सोल्यूट. ओके, तो एब्सोल्यूट मत मानो किसी भी चीज को, कोई भी चीज निरपेक्ष नहीं है. हर एक जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो क्या है, वो तब तक ही वैलिड है जब तक कि नए एविडेंस नहीं मिल जाते. आगे मैं और इसमें कुछ कोट करूंगा कुछ स्कॉलर्स को. सो लिसन टू मी वेयर केयरफुली, वेयर वेरी केयरफुली. ओके, ठीक है. पोस्ट मॉडर्निस्ट जो अप्रोच है मेनली इट इज ऑल्सो क्रिटिक्स टू द पॉजिटिविस्ट अप्रोच. जो आपकी प्रत्यक्षवादी अवधारणा थी उसका भी आलोचना करती है, एज वेल एज जो मात्रात्मक सांख्यिकी मेथड है उसकी भी आलोचना करती है, याद रखना. ठीक है, ये किसका एडवोकेट, किसकी करती है, वकालत क्या ये किसकी करती है, क्या चाहता है पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोच. इट मेनली एडवोकेटिंग द प्लूरिस्टिक, यानी जो एक प्रकार से बहुवाद है जिसमें यानी हर चीज को मल्टीपल अप्रोच से समझना चाहिए. किसी बड़े विद्वान ने कह दिया और आपने मान लिया, ऐसा नहीं करना है. ठीक है, उसके अलावा यू हैव टू बी इंटरप्रिटेटिव, यानी आपकी खुद की एक व्याख्या करने की सृजनात्मक क्षमता होनी चाहिए. इंडिविजुअलिज्म को, सब्जेक्टिविटी को ये बढ़ाता है ना. और क्वालिटेटिव मेथड सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मात्रात्मक मेथड की आलोचना करता है और गुणात्मक क्वालिटेटिव मेथड का ये एडवोकेट करता है, ये आपको ध्यान रखना. ठीक है, आगे बात करते हैं. इसमें खासकर अगर मैं बात करूं, एडवर्ड सूजा यहां पर एक नाम आता है जो कि आप फादर बोल सकते हो मॉडर्निज्म के, पोस्ट मॉडर्निज्म के. इट ऑल्सो रिजेक्ट द हिस्टोरिसिज्म. हिस्टोरिसिज्म अगर मैं बात करूं जो इतिहास पर व्याख्याएं होती है, जैसे जो कालक्रम में लिखी जाती है, जो कुछ सत्य, कुछ मानकों को सत्यापित करती है, मानकों को स्थापित करती है कि भाई हमें इस कंडीशन में ऐसा करना चाहिए, यही करना चाहिए, ये उस अप्रोच का भी विरोधी है. पोस्ट मॉडर्निस्ट इज वेरी मच क्रिटिकल टू दी हिस्टोरिसिज्म, ये भी आपको याद रखना है. ठीक है, कारण, बिकॉज जैसे एडवर्ड सूजा ने कहा कि भाई जो हिस्टोरिसिज्म है ना, ये क्यों क्रिटिकल होना चाहिए, वाई वी शुड बी क्रिटिक टू द हिस्टोरिज्म, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन ओवर डेवलप्ड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्सुअलाइजेशन ऑफ द सोशल लाइफ. यानी जो सामाजिक जीवन को हमने जो बड़ा चढ़ाकर वहां के जो मानक स्थापित कर रखे हैं उसको ये बढ़ावा देता है, जबकि
पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोच आपको क्रिटिकल बनाने की कोशिश करता है, आलोचनात्मक बनाने की कोशिश करता है, तार्किक बनाने की कोशिश करता है। ये ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो इस पूरे पूरे पैराग्राफ का सार यही है। उसके बाद फ्रॉम योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव यू हैव टू कोट वेरियस स्कॉलर्स जो कि पोस्ट मॉडर्निस्ट के बड़े टाइकून रहे, चैंपियंस रहे। सो फर्स्ट फॉरमोस्ट आई विल बी टॉकिंग अबाउट एडवर्ड सूजा। जैसे मैंने कहा कि इनको आप फादर ऑफ पोस्ट मॉडर्निस्ट बोल सकते हो। इनका एक कंसेप्ट है थर्ड स्पेस का, याद रखना, ठीक है। इनकी किताब है थर्ड स्पेस जर्नी टू दी लॉस एंजल्स एंड अदर रिलेटेड इमेजिन प्लेसेस, 1996। जरूर याद रखना, ये बुक कई बार एग्जामिनेशन में पूछी गई है, ठीक है। इसने क्या आर्ग्यू किया? ही आर्ग्यूड दैट स्पेस इज कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड दी सोशल डायमेंशन। सोशल डायमेंशन यानी जो स्पेस है, स्पेस का मतलब है किसी स्थान विशेष की जो मौलिक अवधारणा है वो किसी एक ढर्रे से या एक मानक से, एक कारक से प्रभावित नहीं होती है। उसको बहुत सारे फिजिकल कारक, मेंटल कारक और वहां के जो सोशल डायमेंशन है, सामाजिक विन्यास है, वो भी प्रभावित करते हैं, है ना। और हमें उस चीज को रिगार्ड करना चाहिए, ओके। डेविड हार्वे इसमें बड़ा नाम आ जाता है, आपने नाम सुना होगा डेविड हार्वे को। डेविड हार्वे हालांकि मार्क्सिस्ट अप्रोच को समर्थक हैं, लेकिन उनका ओवरलेप आप पोस्ट मॉडर्निज्म में भी याद रखना भाई, है ना। उनकी एक तो किताब है पोस्ट मॉडर्निटी, 1989 की ये बुकलेट है, जरूर याद रखें। ये चीजें आपसे पूछी जाती है। सो माय लेक्चर्स विल बी वेरी बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ यू इफ यू लिसन टू मी वेरी रेगुलरली, है ना। इसका एक पूरा एक एनसाइक्लोपीडिया रखें, इस कंटेंट को याद रखें, नोटिंग करें, है ना। और मैं ये पीडीएफ आपको, अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं तो मैं आपको टेलीग्राम पे ज्योग्राफी विद डॉक्टर गजेंद्र सिंह उस पर भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। इसमें एक बड़ा स्कॉलर आता है बेटा माइकल डियर। माइकल डियर का एक बहुत प्यारा स्टेटमेंट, पहले मैं इसको रीड आउट करूं उससे पहले बता देता हूं। माइकल डियर ने, जो मैंने कहा ना पोस्ट मॉडर्निज्म की एक अप्रोच ये भी है कि भाई आप है ना एब्सोल्यूट किसी चीज को मत मानो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि भाई जैसे मान लो एक हाथी है, उस हाथी के चारों तरफ कुछ है ना ब्लाइंड लोग हैं, तो किसी ने हाथी की पूंछ पकड़ी, उसने कहा ये तो झाड़ू है, सांप है। किसी ने हाथी का पैर पकड़ा, कहा ये तो कोई पिलर है। तो सब लोग हाथी की अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं अपनी अपनी समझ के आधार पर। और पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोच ये बोलता है कि उस सभी समझ की इज्जत होनी चाहिए। ये नहीं है कि वो हाथी है आपने सबको नेग्लेक्ट कर दिया कि यू ऑल आर इनकरेक्ट, है ना। क्योंकि सब अपनी समझ के आधार पर, अपनी सब्जेक्टिव समझ के आधार पर सब जगह सब सही है। यानी एवरी ट्रूथ इज रिलेटिव, कुछ भी चीज सापेक्षिक रूप से सत्य है, एब्सोल्यूट कुछ भी नहीं है। अरे जब जियोसेंट्रिक अप्रोच धराशायी हो गई, हम लोग 1638 तक यही मानते रहे कि पृथ्वी केंद्र में है, बाद में ओवरनाइट ये चेंज हो गई कि भाई नया एविडेंस मिला कि नहीं सूर्य केंद्र में है। तो जब इतना बड़ा सच खारिज हो गया तो ये छोटे मोटे जो सोशल सच है इनकी बेटा क्या बिसात है, समझ रहे हो, है ना। तो ये इसी चीज की वकालत करता है कि नथिंग इज एब्सोल्यूट, यू हैव टू बी रिलेटिवली ट्रूथ। डियर का एक कॉन्सेप्ट, एक बड़ा स्टेटमेंट है। डियर ने बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट दिया, एक डायलॉग दिया, याद रखना। उसने कहा कि 20वीं शताब्दी के समस्त सत्यों के बारे में सबसे सही बात यह है कि ऑल द ग्रेट ट्रूथ आर फॉल्स। व्हाट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द ऑल द ट्रूथ ऑफ द यूनिवर्सल ट्रूथ ऑफ द 20th सेंचुरी, कि 20वीं शताब्दी के सारे जो सच है वो झूठ है। मतलब ये भी रिलेटिविटी की बात करता है, नथिंग इज एब्सोल्युटली ट्रूथ, ओके। तो ये डेविड हार्वे, माइकल डियर। उसके बाद एक नाम आता है डेरिक ग्रेगरी, बड़ा नाम है, पोस्ट मॉडर्निज्म का बड़ा समर्थक आप इसको कह सकते हो। डेरिक ग्रेगरी की किताब तो याद रखना, ज्योग्राफिकल इमेजिनेशन, क्या नाम है, 1994 में, ज्योग्राफिकल इमेजिनेशन यानी भौगोलिक परिकल्पनाएं, है ना, पूछी जा सकती है आपके एग्जाम में। And he also examined how geographical knowledge is shaping through cultural, political and the lenses, कि भाई किसी भी क्षेत्र का जो भौगोलिक ज्ञान है वो वहां के कल्चरल, सांस्कृतिक, सामाजिक दायरों से, सामाजिक चश्मों से क्या करता है, उसमें उसकी पहचान होती है। और इंटीग्रेटिंग पोस्ट मॉडर्न एंड पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव, इस दोनों को जोड़ने का काम किया डेरिक ग्रेगरी ने। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू हैव टू रिमेंबर द रोज। रोज का एक तो कमेंट, एक हालांकि ही वाज मेनली एडवोकेट टू द फेमिनिस्ट, जो नारीवादी भूगोल है उसमें, बट हाँ इन्होंने भी पोस्ट मॉडर्निज्म के समर्थन के रूप में कई काम किए हैं। इनकी किताब याद रखना, फेमिनिज्म एंड ज्योग्राफी। सो आई थिंक दिस माय ऑडियो लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू। तो आप कमेंट करके भी बताएं कि आपको ये मेरी सीरीज कैसी लग रही है। Myself Dr. Gajendra Singh, so I will be keep enriching you with the best wisdom and the best understanding of the geography. Like करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। Thank you so much. Have a wonderful day to all of you.